अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो शॉपिंग की नहीं है, बाज़ार की नहीं है, और आज मैं आपको बताऊंगी घर की जो हमने मलाई जमा की होती है, बलाई भी कहते हैं, उससे देसी घी बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें काफ़ी मतलब डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ों से बनाई। वो इसमें सूजी डाल के, आटा डाल के, इससे पहले बटर निकाल के, फिर उसकी घी बना के। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इजी और अच्छा मेथड यही लगा, जो बहुत ज़्यादा इजी है। और ये देखिए, इसको मैंने इस तरह जमा किया हुआ है मुख्तलिफ़ पैकेट्स में। आप इसको एयर टाइट कंटेनर्स में भी, बॉक्सेस में भी बंद कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूध को अच्छी तरह से बॉयल करना है और उससे जो मलाई निकलेगी आपने बस उसको शॉपर्स में डाल देना है और फिर इसको इस तरह से सेव कर देना है। फिर मैंने ये सारे शॉपर जिसे निकाले, इसको हटा दिए और इसको मतलब ये अभी फ्रीज़ ही है, लेकिन इसको एक बड़े उसमें डाल दिया है, पॉट में। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी, इसको चूल्हे पे रखेंगे तो उसके बाद ही इससे घी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, एक शॉपर थोड़ा सा इसमें ये पसा हुआ है, अभी थोड़ी देर में ये भी मेल्ट हो जाएगा। ये मैं निकाल लूँगी तो फिर इसको चूल्हे पर रख देंगे। ये देखिए, अब ये सारा चूल्हे पर रख दिया है। गैस बिल्कुल आहिस्ता चूनी है, बिल्कुल लाइट, मतलब बिल्कुल लाइट गैस पे इसको रखना है, ताकि इससे हल्का हल्का घी निकलना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, मेल्ट होना शुरू हो गया। अगर इसको तेज़ चूल्हे पे रख दिया तो फिर ये जल जाएगा, इसमें जो मलाई है ये सारी जल जाएगी और घी से निकलेगा नहीं। ये देखिए, इसमें एक चम्मच भी शायद मुझसे रह गया था। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है। इसको बस अभी ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसको मैं निकाल दूँगी। ये शायद मैं चम्मच से मलाई हटा के शॉपर में डाल दी थी, साथ ही चम्मच भी डाल दिया, तभी इसमें निकला है। अच्छा, इसी तरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ बस मलाई डाली है और चूल्हे पर इसको हल्की आंच पे रख दिया है। अब ये देखिए, आपको साइड से नज़र आ रहा होगा, इससे घी निकलना शुरू हो गया है। अभी तो इसको मतलब 5 to 10 मिनट्स भी नहीं हुए, क्योंकि अभी तक ये पिघली भी नहीं है। और इसके देखिए साइड्स पे निकलना शुरू हो गया, लेकिन इसको मतलब बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता भी ये मेल्ट हो रहा है। इसको मिक्स करेंगे और जितनी ये मलाई है इसको खोल देंगे। फिर इसको जितनी ज़्यादा देर आप ये पकाएंगे, उतनी ज़्यादा देर में ये मलाई से निकलेगी। इसके ऊपर ढक्कन रख दें और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको बंद करके रख दें। फिर इसको 15-20 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि इसकी मलाई बन गई है कि नहीं। और फिर ये देखिए, इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ये गुठलियाँ सी बन रही थी नीचे नीचे, ये हट जाएंगी तो फिर ऊपर तेल आना शुरू हो जाएगा। इसको आप इस तरह साथ साथ मिक्स करते जाएं, तकरीबन हर 15-20 मिनट के बाद। इस तरह नहीं करना कि इसको चूल्हे पर रख कर भूल जाना है, क्योंकि ये फिर सारी जल जाएगी। और जब ये जल जाएगी तो फिर इसमें जला हुआ जायका आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने इसको बार बार इसी तरह मिक्स करते जाना है और चम्मच साथ साथ हिलाते जाने हैं। और बस बिल्कुल हर टाइम कड़क भी नहीं होना, बस इसको रख कर 15-20 मिनट के बाद फिर चेक कर लें, फिर 15-20 मिनट के बाद चेक कर लें, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये निकल जाएगी और सेट हो जाएगी। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त इसका बिल्कुल ओरिजिनल देसी घी निकलेगा, अपने हाथ से बना हुआ, मतलब जिस तरह घर की साफ़ सुथरी मलाई होती है उसी से हम बनाएंगे, बाहर से नहीं लेना। और विंटर्स में आप इससे पराठे बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ भी बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह आप फिर बना के मुझे बताएं कि आपने किस तरह बनाया और आपका देसी घी किस तरह बना। ये देखिए, मलाई मलाई सारी ऊपर आ रही है और तेल सारा निकल रहा है। इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है और अभी मज़ीद इसको 1 घंटा तकरीबन लगेगा। और ये मेरे हाथ पे आटा लगा हुआ है, क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में दूसरे चूल्हे पे रोटी रखी हुई है, तो वो बना लूँ और ये तेल बन जाए तो फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा माशाल्लाह निकला है, कितना प्यारा। और ये क्योंकि गाय का दूध है, भैंस का, तो इसलिए ये घी बहुत ज़्यादा पीला नहीं होगा। अगर आप गाय के दूध की मलाई से निकालेंगे तो वो बिल्कुल येलो येलो कलर की होगा, मतलब वो जिसका ये ऑयल जो निकलेगा वो बिल्कुल येलो कलर का होगा। ये देखिए, ये तो, और ये कितनी ज़्यादा थी, आपको ये देखिए, ये मेजरमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ तक फुल भरा हुआ था और अभी से कितना कम तेल निकला है। क्योंकि जितनी ज़्यादा मलाई होगी तेल उतना ज़्यादा निकलेगा, लेकिन ये है कि सारी मलाई जब सूख जाए तो फिर से तेल कम निकलता है। तो इसलिए आप ये देखें कितना ये भरा हुआ था और अभी ये बस इतना सा रह गया है। इसको मैं जब बॉक्स में कन्वर्ट कर दूँगी, डाल दूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना रह गया है। ये देखें, इसी तरह साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं और बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़े का ये निकला है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हर नई आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखा करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर जो नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंच सके। और आप अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में ज़रूर चैनल को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर एंजॉय करें। और मुझे फ़ीडबैक देकर बताएं कि आपको कौन सी वीडियोस, किस तरह की वीडियोस पसंद है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूं।
ये देखिए ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है, निकल गया। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। खैर अभी भी गर्म तो है लेकिन थोड़ा सा ये सेट हो गया है। अभी इसको मैं छान के इसको एक डब्बे में डाल देती हूँ। आप किसी भी चीज़ में इसको डाल के सेव कर दें। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है सारा। और ये जो साइड पे इसका ये बैटर से है पड़ा हुआ, इससे आप हलवा भी बना सकते हैं। खैर मैंने नहीं बनाया लेकिन इससे हलवा भी बन सकता है अगर आप बनाए। इसमें चीनी और सूजी वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह भून लें तो ये बहुत ज़बरदस्त हलवा भी बन जाएगा। ये देखिए ये घी मेरा रेडी हो गया है। इंशाल्लाह इसमें मैं पराठे बनाकर आपको फिर वो भी दिखाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों को भूल जाया करें, दिलों में बातें ना रखा करें। ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए ख़ुद भी खुश रहें और एक दूसरे को भी खुश रखा करें। चलिए जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।